डिक्टेशन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार का दावा है कि इस 1 साल में 157 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जाहिर है आबादी के बड़े हिस्से को टीका लग गया है। आंकड़ों के हिसाब से देश की 93% आबादी को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। करीब 70% लोगों को दोनों खुराकें लग चुकी हैं। इससे इतना तो सुनिश्चित हुआ कि लोगों को तात्कालिक तौर पर सुरक्षा कवच मिल गया और जान जोखिम में पड़ने से बची। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि महामारी से जंग में टीका निर्णायक साबित हुआ है। तीसरी लहर के दौरान यह बात सामने आई भी है कि इस बार मौतों के जितने मामले सामने आ रहे हैं उनमें से अधिकतर वे लोग थे जिन्होंने टीके की एक भी खुराक नहीं ली थी। हालांकि ऐसे भी मामले आते रहे हैं कि टीकाकरण के बावजूद लोग नहीं बच सके, पर ऐसे मामलों की संख्या कम ही है और जांच में पता चला कि ऐसे मरीज किसी न किसी गंभीर बीमारी से पहले से ग्रस्त थे। पर इसमें तो कोई संदेह नहीं कि टीकाकरण ने करोड़ों लोगों को सुरक्षा के घेरे में ला दिया। भारत जैसे विशाल देश में सफल टीकाकरण कोई आसान काम भी नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को जल्द से जल्द टीका लगाने के लिए जिस युद्ध स्तर पर कवायद शुरू की गई वह अपने में महाभियान ही है। सबसे पहले 16 जनवरी 2021 से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने का काम शुरू हुआ था, क्योंकि अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के बीच रहकर काम यही लोग कर रहे थे। फिर अग्रिम मोर्चे के लोगों जैसे पुलिस, सुरक्षा बलों को, उसके बाद 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग आबादी और 45 से 60 साल के गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को इस कार्यक्रम के दायरे में लाया गया। टीकाकरण में तेजी उस वक्त आई जब 1 मई 2021 को 18 साल से ऊपर की वयस्क आबादी को टीके लगाने की घोषणा हुई। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोरों को टीका लगाने का काम शुरू हो चुका है। मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों की बारी भी आने वाली है। हालांकि सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर 2021 तक पूरी आबादी के टीकाकरण का था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया। कहने को भारत दुनिया के बड़े टीका निर्माता देशों में से है, पर शुरू में कई मुश्किलें तो झेलनी ही पड़ी। कच्चे माल की कमी और टीका निर्माता कंपनियों के समक्ष पैसे की कमी जैसे कारण तो रहे ही। इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकों का उत्पादन और फिर देश के कोने कोने तक टीके पहुंचाने की चुनौती भी मामूली नहीं थी। केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल का अभाव तथा कुप्रबंधन जैसे संकट भी कम नहीं रहे। कई राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार
अभी भी संतोषजनक नहीं है। इसलिए राज्यों को अब फुर्ती दिखानी होगी। घर घर टीकाकरण जैसे अभियान पर जोर देना होगा। टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने के लिए नागरिकों को भी समान रूप से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अभी भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो टीका लगवाने से बच रहे हैं। टीके को लेकर लोगों के मन में भ्रम और भय बना हुआ है, इसे दूर करना होगा। 1 साल के टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान आई दिक्कतों से हमें सीख लेने की ज़रूरत है, तभी इस अभियान को और सशक्त बनाया जा सकेगा। चुनाव वाले राज्यों में दल बदल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथियों तक यह सिलसिला कायम ही रहने वाला है। आमतौर पर दल बदल करने वाले इसी थोथे तर्क का सहारा लेने में लगे हुए हैं कि वे अभी तक जिस दल में थे वह या तो अपने उद्देश्य से भटक गया है या फिर उसमें अमुक समुदायों और वर्गों अथवा इलाकों की उपेक्षा हो रही है। हैरानी यह है कि उन्हें यह ज्ञान अचानक प्राप्त हो रहा है। 5 साल तक वे जिस दल का गुणगान करते रहे, अचानक उसमें उन्हें खामियां दिखने लगती हैं। इसी तरह जिस विरोधी दल में वे 1000 खामियां गिनाते होते थे, उसे ही यकायक सबसे बेहतर बताने लगते हैं। यह राजनीतिक छल के अलावा और कुछ नहीं। इससे केवल जनतंत्र का उपहास ही नहीं उड़ता, बल्कि इसकी पुष्टि भी होती है कि दल बदलू नेता यह मानकर चलने लगे हैं कि वे बहुत आसानी से अपने समर्थकों के साथ साथ अपने क्षेत्र के मतदाताओं को भी बहकाने में सफल हो जाएंगे। विडंबना यह है कि जनता भी उनके झांसे में आ जाती है। वह कभी जाति के नाम पर दल बदलू नेताओं के पीछे खड़ी हो जाती है, तो कभी मजहब के नाम पर। हालांकि यह साफ है कि दल बदल करने वाले नेता अपने निजी फायदे अथवा अपने सगे संबंधियों को मनचाही जगह से टिकट दिलाने के फेर में पाला बदल रहे हैं। लेकिन कोई भी समझ सकता है कि वे जिन दलीलों की आड़ लेते हैं उसका मकसद लोगों की आंखों में धूल झोंकना होता है। कई मामले तो ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनमें पाला बदलने वाले नेता प्रत्याशी न बनाए जाने के कारण किसी अन्य राजनीतिक दल की ओर रुख कर रहे हैं या फिर अपने मूल दल में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। दल बदल की इस कसरत में से यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि नेताओं के लिए विचारधारा कपड़ों की तरह हो गई है। वे जिस तरह नए नए वस्त्र धारण करते हैं उसी तरह राजनीतिक विचारधारा। यह हास्यास्पद सिलसिला तब तक चलते रहने वाला है जब तक राजनीतिक दल दल बदलुओं को प्रोत्साहित करते रहेंगे। जितना ज़रूरी यह है कि राजनीतिक दल दल बदलू नेताओं को हतोत्साहित करें, उतना ही यह भी कि जनता भी ऐसे नेताओं से दूरी बनाए। यदि बार बार दल बदलने वाले नेता राजनीतिक दलों और मतदाताओं की ओर से
पुरस्कृत होते रहे तो इससे न केवल सिद्धांत विहीन राजनीति को बल मिलेगा बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को गंभीर क्षति भी पहुंचेगी। अच्छा होगा कि निर्वाचन आयोग इस पर विचार करे कि चुनाव के मौके पर थोक रूप में होने वाले दल बदल पर लगाम कैसे लगाई जाए। स्टॉप।